हेलो दोस्तों, यह कहानी एक औरत बोरा की है जो शादीशुदा होने के बावजूद एक लड़के बियोंग के साथ रिलेशनशिप में होती है। उसके बेरोजगार पति सीओ को इस अफेयर का पता चल जाता है और इसके बाद वो ऐसा कुछ करता है जिससे उसकी बीवी और बियोंग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहानी की शुरुआत बोरा से होती है जो रोज़ अपने बॉयफ्रेंड बियोंग से मिलने जाती है। बोरा की एक 6 महीने की बेटी है और उसका पति सीईओ नौकरी की तलाश में भटक रहा है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। वो अक्सर बुक शॉप में जाकर किताबें पढ़ता है। बोरा एक इंस्टीट्यूट में कोरियन भाषा सिखाती है और हर दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। सीईओ बेरोजगार होने के कारण घर का काम और बेटी की देखभाल करता है। एक दिन सीईओ अपने एक पुराने दोस्त से लिफ्ट में मिलता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। वहीं बोरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ समय बिता रही होती है। एक दिन सीईओ को बोरा पर शक होने लगता है जब वो देर रात घर लौटती है और झूठ बोलती है कि वो काम की वजह से लेट हो गई। अगले दिन सीईओ फिर से इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता और वह बुक शॉप में जाकर किताबें पढ़ने लगता है। वहाँ उसकी दोस्त मिलती है और वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहीं बोरा भी मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। घर लौटकर बोरा सीईओ से लड़ाई करने लगती है और कहती है कि वो नौकरी को लेकर गंभीर नहीं है। दोनों में झगड़ा होता है। रात में जब सीईओ और बोरा इंटीमेट होते हैं तब बोरा अपने बॉयफ्रेंड को याद करने लगती है। अगले दिन बियोंग बोरा से मिलने उसके इंस्टीट्यूट जाता है। तभी सीईओ यहाँ अचानक आ जाता है और बोरा उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो बियोंग को सीईओ से वेब डिज़ाइनर कहकर मिलवाती है। बाद में सीईओ को बोरा और बियोंग के बारे में और शक होने लगता है। सीईओ को एक दिन बोरा की चीज़ों में बियोंग के घर की चाबी मिलती है, जिससे कि उसका शक और भी ज़्यादा गहरा होने लगता है। वो बियोंग के घर जाकर वहाँ बोरा और बियोंग की तस्वीरें देखता है, जिससे उसे उनके अफेयर का पूरा सच पता चल जाता है। इस सच्चाई से सीईओ बहुत दुखी होता है और टूट जाता है। रात को जब सीईओ घर लौटती है तो बोरा से उसका अफेयर के बारे में कोई बात नहीं करता। बोरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सीईओ उसे कोई जवाब नहीं देता। बोरा इस बात से पूरी तरह अनजान है और सीईओ को उसके और बियोंग के अफेयर के बारे में सब पता चल चुका है। अगले दिन बोरा और बियोंग घूमने जाते हैं और लौटते समय बियोंग के घर जाते हैं। वहाँ बोरा देखती है कि बियोंग ने उसकी बेटी के लिए बेबी किट लाकर रखी हुई है। यह देखकर बोरा को बहुत गुस्सा आता है। वह बियोंग से पूछती है कि आखिर वो सोच क्या रहा है, क्यों वह ये सब चीज़ें घर में रख रहा है। बियोंग उसे बताता है कि वह यह सब बोरा और उसकी बेटी के लिए कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि वह दोनों उसके साथ रहने लगें। बियोंग की यह बातें सुनकर बोरा नाराज़ हो जाती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह अपने पति सीईओ को छोड़ना नहीं चाहती। जब बोरा घर लौटती है तो वह सीईओ के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वह अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वह कहती है कि वह एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करेगी और अपनी फैमिली पर ध्यान देगी। सीईओ को अब बोरा की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उसे सिर्फ इतना कहता है कि वह एक अच्छी माँ बन जाए, यही उसके लिए काफ़ी है। फिर बोरा सीईओ को किसी रिश्तेदार की मौत के बारे में बताती है। यह सुनकर सीईओ घर से बाहर चला जाता है। इसी बीच बियोंग का कॉल आता है। वह बोरा को बताता है कि वह उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ा है और उससे मिलना चाहता है, लेकिन बोरा कहती है कि वह अपने बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। बियोंग इस समय शराब के नशे में होता है, इसलिए वह बोरा की मजबूरी को नहीं समझ पाता। बोरा को डर लगने लगता है कि नशे में बियोंग कोई तमाशा न कर दे, इसलिए वह अपनी बेटी के दूध में नींद की गोलियां मिला देती है ताकि वह सो जाए। बोरा इतनी घबराई होती है कि वह गलती से खराब दूध का पाउडर बोतल में डाल देती है। जैसे ही बोरा की बेटी दूध पीती है वह तुरंत सो जाती है और बोरा बियोंग से मिलने चली जाती है। यहाँ दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है। बोरा बियोंग से साफ साफ कहती है कि वह अपने पति को छोड़कर उसके पास नहीं आ सकती। बियोंग के लिए यह बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसे लगता है कि कभी न कभी बोरा उसके साथ रहने आएगी। दूसरी तरफ जब सीईओ घर लौटता है तो वह देखता है कि टेबल पर दूध की बोतल रखी है, जिसके अंदर चींटियां हैं। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। जब वह कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है और उसकी बेटी को तेज बुखार हो रहा है।
सीईओ तुरंत अपनी बेटी को लेकर अस्पताल जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसकी बेटी ठीक है और उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। सीईओ जब बेटी को लेकर घर लौट रहा होता है तो वह देखता है कि बियोंग बोरा को घर छोड़ने आया है। यह देखकर सीईओ वापस लौट जाता है और अपनी बेटी को लेकर अपनी दोस्त के घर चला जाता है। अगले दिन सीईओ अपनी वही पुरानी दोस्त के पास जाता है और उससे जाकर बोलता है कि उसे किसी रिश्तेदार की अंतिम संस्कार में जाना है। उसकी दोस्त मी भी उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है। दिखाने के लिए सीईओ ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन फिर ट्रेन से उतरकर बियोंग के घर चला जाता है। बियोंग सीईओ के घर पहुंचने के बाद वहां से वह बोरा और बियोंग की तस्वीरें, एक चाकू और बियोंग की कुछ चीज़ें लेकर चला जाता है। शाम को जब बोरा घर वापस आती है और शीशे के सामने बैठकर क्रीम लगा रही होती है तो उसे उसकी और बियोंग की तस्वीर दिखती है। यह देखकर वह चौंक जाती है और तुरंत बियोंग को फ़ोन करती है। बोरा को लगता है कि यह सब बियोंग ने किया है। उसे लगता है कि बियोंग उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए वह तुरंत बियोंग को कॉल करती है। जब वह बियोंग से बात कर रही होती है तभी सीईओ घर की सभी लाइटें बंद कर देता है और बियोंग के घर से लाया हुआ चाकू लेकर बोरा का बुरी तरह मर्डर कर देता है। मर्डर करने के बाद वह ट्रेन में बैठकर अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में चला जाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। अगले दिन मी किसी काम से सीईओ के घर जाती है। जब वह सीईओ के घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर प्रवेश करती है तो वह बोरा की लाश देखकर डर जाती है। इसके बाद पुलिस जांच के लिए आती है और उन्हें बियोंग के चाकू के साथ कई सबूत मिलते हैं जो कि वहां सीईओ ने फैला दिए थे। इसलिए पुलिस को लगता है कि बियोंग ही बोरा का कातिल है और वे बियोंग को गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ दिन बाद जब सीईओ अपने घर वापस आता है तो बोरा की तस्वीरें और यादों को देखकर उसे उसकी बहुत याद आती है, लेकिन फिर वह उन तस्वीरों को जला देता है। वह ये सब कुछ भूलकर अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। इसी के साथ यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको हमारा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।